हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो फिर से वीकेंड आ गया है और फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। सो आज हम एक नए शहर में आए हुए हैं। हम अपने शहर में नहीं हैं, हम दूसरे शहर में आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ काम था शहर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस शहर को घूमने फिरने निकल जाऊँ और कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैंने पहले ना देखी हो तो ये फिर से एक्सप्लोर करूँ। सो मेरे हस्बैंड गए काम पे और मैं और मेरा बेबी घूमने निकल गए। सो यहाँ घूमते घूमते मैं एक जगह पहुँची, वर्स्टर सिटी आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम। सबको पता ही होगा, ब्रिटिश लोग अपने हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस है, तो उनके पास पूरे ब्रिटेन में एन नंबर ऑफ़ आर्ट गैलरीज़ एंड म्यूज़ियम्स हैं। आई थिंक हर शहर में छोटी से छोटी सही, लेकिन आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम आपको मिल ज़रूर जाएगी। तो मैं यहाँ पे पहले भी म्यूज़ियम गई हूँ कई बार, लेकिन अलग अलग शहर के अलग अलग म्यूज़ियम में जाना भी अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा बोरिंग होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हिस्ट्री को जानना, कुछ नई चीज़ें देखना या कुछ ऐसी चीज़ों को देखना जो पुरानी है, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है और उनका कुछ ना कुछ मतलब है। सो मैं ऐसे ही एक आर्ट गैलरी के पास आ गई और ऑफ़ कोर्स मैंने यहाँ परमिशन लिया कि मैं यहाँ पे वीडियोस बना सकती हूँ कि नहीं। और मेजॉरिटी जितने भी यूके में जितने भी आर्ट गैलरीज़ एंड म्यूज़ियम्स हैं, वो मेजॉरिटी फ्री एंट्री होती है। उनमें कोई कॉस्ट नहीं लगता आपको, कोई टिकट्स नहीं होते, कोई बुकिंग नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। सो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँगी यहाँ पे आर्ट गैलरी का क्या मतलब होता है। सी, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी नहीं है। लाइक दिस इज़ द पार्ट ऑफ आर्ट गैलरी, नॉट द म्यूज़ियम। मैं भी आर्ट गैलरी में ही हूँ, बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से रखी गई हैं। हर एक प्रोडक्ट पे उनके प्राइसेस मेंशन है। जो भी आप ख़रीदना चाहें अपने घर के डेकोरेटिव आइटम्स या कुछ खिलौने बच्चों के, पजल्स, कुछ जेम स्टोन्स जो यहाँ पे रेयर होते हैं, वो सारी चीज़ें। ये हैंडमेड पोस्टर्स हैं या पोस्ट कार्ड्स हैं जो आप अपने न्यू ईयर पर या बर्थडे में किसी को आप प्रेजेंट कर सकते हो। सो ये बहुत छोटा सा आर्ट गैलरी है यहाँ पे। ये फर्स्ट फ्लोर ही है इनका। मैं अभी जस्ट एंटर ही हुई हूँ यहाँ पर। सो अभी चलते हैं दूसरे फ्लोर पे, और क्योंकि मेरे पास स्ट्रोलर है सो आई एम लुकिंग फॉर लिफ्ट। हो सकता है इनके पास लिफ्ट हो, एंड लेट मी चेक। यस, वी हैव लिफ्ट हेयर। एंड फर्स्ट फ्लोर पे है म्यूज़ियम। सो हम म्यूज़ियम चलते हैं। इट्स ओके, यू कैन रिमूव योर कैप, इट्स ओके। आजकल इतनी ठंड बढ़ी हुई है कि बच्चे का पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया कैप पहनने की वजह से। यहाँ से इनका म्यूज़ियम शुरू होता है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो ये प्रिजर्व करके रखते हैं, फॉसिल्स और सी क्रिएचर्स। दुनिया भर के सारे मैं कई बार हिंदुस्तान में अलग अलग जगह भी म्यूज़ियम्स में गई हूँ, पटना में भी और अलग अलग शहरों में भी। मेजॉरिटी म्यूज़ियम्स एक जैसे ही होते हैं, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो इन सबको देखकर अच्छा लगता है। अगर आपको ख़ास करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है किसी अच्छी जगह पर, और आप नहीं चाहते हो कि आप किसी फजूल जगह पे जाकर अपना टाइम स्पेंड करो, या ऐसी जगह पर जहाँ से आपको कोई भी नॉलेज ना मिले, उससे बेहतर है आप इस तरह की किसी आर्ट गैलरी या म्यूज़ियम में चले जाओ। कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए शायद जो आपको पहले ना पता हो। अब जैसे ये सारे चीज़ें जो रखी हुई यहाँ पर, समझना पड़ेगा कि ये, आई थिंक दिस इज़ स्मॉल बोट, और ये उसका चप्पू है जिसको हम कहते हैं ना चप्पू एंड बट्टू। ये स्मॉल बोट है और
कुछ बहुत पुरानी चीज़ें, आई थिंक वो पिस्टल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। यस, दिस इज़ बोट एंड पार्ट ऑफ ए बोट शायद। अगेन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले ना देखी हो। ये तो सच्चाई है, ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके पास आर्ट गैलरीज एंड म्यूज़ियम ना हो। अलग अलग मुल्कों की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको अपने मुल्क में ना मिली हो, वो किसी और मुल्क से लाए होंगे। Again, some rare paintings. Okay, this is not for sale. ये सेल के लिए नहीं है, बट जिनके ऊपर प्राइसेस मेंशन है, आई थिंक वो सारे जो है वो सेल के लिए होंगे। Look at this painting, and this is 450 pound, like 450 pound. Really rare but beautiful paintings. Okay, these pictures are not for sale. ये भले उनके प्राइसेस लिखे हुए हैं, बट these are not for sale. ये बेचने के लिए नहीं है, बट आई डोंट नो इन लोगों ने फिर प्राइसेस क्यों लिखे हैं यहाँ पर। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, बट अगेन नॉट फॉर सेल। उन्हें भी पता है, कुछ लोग होते हैं जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती है। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी म्यूज़ियम में आओ और आपको ममीज़ ना मिले, इजिप्ट से लाई हुई चीज़ें ना मिले। आखिर काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री जो रही है उनकी। ये किसी बर्ड की मम्मी है, आई डोंट नो उन लोगों ने बर्ड की मम्मी क्यों बनाई थी, बट अगेन डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थॉट्स। यू नो, मैं मानती हूँ कि हिस्ट्री और म्यूज़ियम बहुत लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, मगर आप अगर इस तरह से सोचो कि अगर आने वाले 1000 साल बाद अगर ये दुनिया कायम रहती है तो हम भी उनकी हिस्ट्री होंगे, तो क्या हम बोरिंग हैं? तो अनदर मम्मी, अ मम्मीफाइड कैट। ये एक बिल्ली की मम्मी है। आई डोंट नो किसी बिल्ली को भी मम्मीज़ क्यों बनाया गया था। सो म्यूज़ियम घूमते घूमते थोड़ी सी पेट पूजा भी ज़रूरी है। सो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कैफ़े है, बालकनी कैफ़े, इस म्यूज़ियम के अंदर ही। सो अभी हम लोगों ने सैंडविच ऑर्डर किया है। इब्राहिम खाएगा सैंडविच? नो नो नो, आई कैन नॉट ओपन दिस, इट्स ओके, प्ले विद दिस, सी। सो अभी कुछ रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या करना है। आगे इसी और इसके ऊपर जो फ्लोर है उसको एक्सप्लोर करना है, या हम किसी और आर्ट गैलरी में जाएंगे। यहाँ पे एक और आर्ट गैलरी है थोड़ी दूर पर, और उसको भी देखते हैं, या फिर एक छोटा सा सिटी का टूर करते हैं। पहली बार इस सिटी में आए और आई डोंट नो वापस इस सिटी में वापस आएंगे भी कि नहीं। और हर शहर में कुछ ना कुछ ख़ास होता है। सो देखते हैं इस शहर के बारे में क्या क्या देख सकते हैं। सो यू नो, ब्रिटेन में चाहे जितना भी बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, लाइब्रेरीज़, आर्ट गैलरीज़ और छोटे मोटे म्यूज़ियम्स लाजमी है कि मिल जाएंगे। बहुत बहुत कम ही ऐसा शहर होगा जहाँ पर आपको
आर्ट गैलरीज, लाइब्रेरीज़ या म्यूज़ियम ना मिले, मेजॉरिटी जगहों पर लोगों को लोगों का एक कैंटीन, जैसे कैंटीन होता है यहाँ पर, वैसे लोग जा कर के लाइब्रेरी के अंदर भी टाइम स्पेंड करते हैं जिनको किताबें पढ़ना पसंद है। या यहाँ का कॉन्सेप्ट यही है, चाहे वो आर्ट गैलरी हो या म्यूज़ियम हो, इट्स नॉट जस्ट फॉर एग्जीबिशन बट फैमिली एक्टिविटी, इवेंट्स, बालकनी कैफ़ेज़, उसके अंदर कैफ़े भी होते हैं। म्यूज़ियम में शॉप्स भी होती है अगर आप कोई पेंटिंग या कुछ ख़रीदना चाहो। सो इट्स क्वाइट ओल्ड बिल्डिंग, और ये बहुत बड़ा तो नहीं था बट हाँ, इट वॉज़ गुड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो मैं जैसे ही यहाँ इस म्यूज़ियम से बाहर निकली, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। एक बस ने शायद किसी को हिट किया एंड पूरा का पूरा रोड है वो यहाँ से वहाँ तक जाम हो गया है। सो एक छोटी सी गलती होती है आपकी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी और गलत जगह से कर रही थी, वहाँ पे वो क्रॉसिंग थी नहीं, गलत जगह से रोड क्रॉस कर रही थी और एक बस वाले ने हिट किया उस पर। टर्न राइट ऑन टू सेंट निकोलस स्ट्रीट, E38। 2 मिनट्स और 3 मिनट्स एम्बुलेंस, पुलिस वाले, इमरजेंसी रिलीफ वाले सारे आ गए। होप वो ठीक हो जाए, बट अगर इतनी अच्छी सर्विस है तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2 मिनट में आप एटलीस्ट आपको एम्बुलेंस का सपोर्ट तो मिल सकता है। कई बार तो लोगों की डेथ इस वजह से हो जाती है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती या डॉक्टर्स नहीं मिल पाते। होप वो ठीक हो जाए। इसलिए ऐसे मुल्क में जहाँ क्रॉसिंग हो वहीं से क्रॉस किया जाए तो बेहतर है, मतलब क्योंकि व्हीकल वाले तो इस कॉन्फिडेंस में है कि भाई यहाँ से तो कोई क्रॉस कर नहीं सकता, वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो स्पीड लिमिट में चला रहे हैं। आपकी गलती है अगर आपने गलत जगह से क्रॉस किया, उनको पता नहीं चलेगा और वो हिट कर देंगे। सो यही पास में एक और गैलरी थी, तो मेरा इरादा था कि मैं उसको भी कवर करूं, और एक बहुत अच्छी आर्ट गैलरी की एक शॉप थी, तो मुझे था कि मैं वहाँ पे भी जाऊंगी, मगर एक्सीडेंट की वजह से ये पूरा एरिया क्लोज़ कर दिया गया है। सो अब मैं बस सरोज का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए और मुझे यहाँ से पिक करे, और इत्तेफाक से सरोज भी फ्री हो गया है। सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड पिक मी अप।